हेलो फार्मा फैमिली। आज है 19 तारीख और एक बार फिर मैं निकल चुका हूँ अपनी वर्किंग पर। तो आइए चलते हैं वर्किंग पर। सबसे पहले मैं पहुँचा आज अपने स्टॉकिस्ट पर। काफ़ी दिनों से स्टॉकिस्ट पर जाने की सोच रहा था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए आज मैं सबसे पहले सुबह ही अपने स्टॉकिस्ट पर गया। उसके बाद मैं पहुंचा डॉक्टर लेखराज क्लिनिक पर, जहां पर मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूं, लेकिन अभी भी मुझे सफलता यहां मिल नहीं पा रही है। इसीलिए मैं सबसे पहले पहुंचा केमिस्ट पर, सर्वे किया कंप्यूटर बैंड के बारे में। फिर उसके बाद मैं नीचे पहुंचा जहां डॉक्टर का चेम्बर है। मैडम के रजिस्टर में अपना नाम लिखा। उसके बाद भीड़ थी तो कुछ देर मैंने वेट किया। कुछ ही देर में मेरी मुलाकात हो गई डॉक्टर से और मैं निकल पड़ा अपनी अगली कॉल पर। रास्ते में ढेर सारा जाम लगा हुआ था, लेकिन सभी को चीरते हुए मैं पहुंचा कमला देवी हॉस्पिटल। अंदर जाकर के डायरी में अपना नाम लिखा और एक कोने में बैठ करके अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। इस हॉस्पिटल में मैं काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद थी कि आज कुछ कन्वर्ज़न यहाँ से होगा। जैसे ही मेरी बारी आई मैं गया, डॉक्टर से मिला और जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि आज यहाँ से कुछ कन्वर्ज़न होगा, मेरी बात एकदम सही साबित हुई। आज डॉक्टर कन्वर्ट हो गई। फिर यहाँ से निकलकर मैं पहुँचा नीलकंठ क्लिनिक, जहाँ पर एक गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर बैठती हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर नीचे बैठती हैं, तो मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे गया। सामने वाले मेडिकल स्टोर पे भीड़ लगी है। मैं धीरे धीरे डॉक्टर के चैम्बर में गया। मुझे लगा पेशेंट होगा, लेकिन मैंने देखा कि आज डॉक्टर की क्लिनिक पे कोई पेशेंट नहीं था और सामने कोई मेडिकल रैप कॉल कर रहा था। मुझे लगा आज मेरी भी कॉल बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि तब तक मैं सर्वे कर लेता हूँ, लेकिन ये वाले भाई साहब तो पबजी खेलने में व्यस्त हैं और इन्होंने मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं भी गया और मैंने अपनी कॉल कर ली। यहाँ कॉल करने के बाद निकल पड़ा अपनी अगली कॉल के लिए। अब मैं यहाँ से हॉस्पिटल में पहुँचा, जो हॉस्पिटल कम होटल ज़्यादा लगता है। आइए चलिए आपको अंदर से इस हॉस्पिटल का नज़ारा दिखाते हैं। जैसे ही अंदर पहुँचा मैंने देखा कि डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल तो नया बनवाया ही है, साथ में गाड़ी भी नई खरीद ली है। अंदर गया, रिसेप्शन पे अपना कार्ड दिया और रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बोला कि आपको कुछ देर वेट करना होगा, अभी डॉक्टर के पास में पेशेंट है। कोई नहीं, अपना तो काम ही है वेट करना। मैं अभी सोफे पर बैठ गया और वेट करने लगा। इसी दरवाजे के पीछे डॉक्टर साहब का चेम्बर है। मैं भी बैठ गया और आपको हॉस्पिटल का नज़ारा दिखाने लगा। देखिए कितना बेहतरीन हॉस्पिटल बना हुआ है। इसके बाद मेरा नंबर आ गया। मैं गया, मैंने डॉक्टर साहब से कॉल की, मिला, अपने ब्रांड के बारे में बात की। डॉक्टर ने मुझे इंश्योर भी किया। फिर मैं निकला, फार्मेसी में गया, अपने कुछ ब्रांड्स के बारे में फार्मेसी पर सर्वे किया, निकल पड़ा फिर अपनी अगली कॉल के लिए। फिर मैं पहुंचा अपनी अगली कॉल पर। यहाँ पर मुझे कुछ थकान लग रही थी, जो आप सामने दुकान देख रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर के रुक करके चाय और नमकीन लिया। उसके बाद मैं अंदर गया, लेकिन आज इसी कॉल में मेरे साथ में कांड हो गया। जैसे ही मैं अंदर गया, डॉक्टर ने मुझे आज साफ साफ मना कर दिया कि भैया तुम्हारे लिए स्पेस नहीं है, आप मत परेशान होइए। लेकिन दोस्तों, एक मेडिकल रैप का काम होता है कि बार बार अपने डॉक्टर से मिलना, डॉक्टर से अपने ब्रांड के लिए रिक्वेस्ट करना। मैं भी उसी काम को करता रहा। आप देखिए डॉक्टर साहब ने कितना अच्छा अपना रिसेप्शन बनाया है। इन्होंने कितना अच्छे से अपने रिसेप्शन को, अपने हॉस्पिटल को सजाया है। इसी दरवाजे के पीछे डॉक्टर साहब का चेम्बर है। फिर मैंने सोचा कि तब तक मैं फार्मेसी में सर्वे कर लेता हूँ। दोस्तों, आज यहाँ पर बहुत समय लग गया। इसके बाद जो मैं अगली कॉल पे पहुँचा ऑर्थोपेडिक सर्जन की, उन्होंने मुझे देखते ही अपना गेट बंद कर लिया और मुझे गेट आउट कह दिया, क्योंकि मुझे पिछली कॉल में बहुत समय लग गया था। फिर क्या करता, मैं निकल पड़ा अपनी अगली कॉल के लिए।
यहाँ पर एक गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर बैठती हैं। आज मुझे उम्मीद थी कि आज डॉक्टर से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी साथ नहीं दिया और डॉक्टर उठ चुकी थी। तो दोस्तों, कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभवों के साथ में आज की वर्किंग समाप्त होनी थी। इसके बाद मुझे जाना था मार्केट, और मार्केट में भी आज ढेर सारा काम निपटाना था, तो मैं निकल गया मार्केट की ओर।